मित्रों, आज महाभारत में हम आपके लिए एकदम अनोखी कथा लाए हैं। यह आपका मनोरंजन भी करेगी और साथ साथ ज्ञानवर्धन भी। कथा में जो स्त्रियों के बारे में युधिष्ठिर प्रश्न करने वाले हैं, उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अच्छे और बुरे प्रजाति के मनुष्य सब जगह होते हैं। स्त्रियां हमारे धर्मशास्त्र में पूजनीय है। तभी तो हम पहले स्त्रियों को आदर देते हुए सीताराम, राधे श्याम, उमा महेश कहते हैं। मित्रों, स्त्री माता भी है, बहन भी है, पत्नी भी है और पुत्री भी है। हर तरह से वह आदरणीय और पूजनीय है। स्त्री जब बेटी होती है तो उसकी रक्षा पिता करता है, जब जवान होती है तो भाई रक्षा करता है, जब ब्याही जाती है तो पति रक्षा करता है और जब वृद्ध होती है तब पुत्र रक्षा करता है। मेरे कहने का तात्पर्य है, स्त्री को हर जीवन के पड़ाव में सुरक्षा चाहिए। तो यहाँ जो कथा कहा जा रहा है, वहां स्त्रियों की सुरक्षा को ही सर्वोपरि रखा गया है। यहाँ कथा दुष्ट स्वभाव की स्त्रियों के बारे में है। युधिष्ठिर प्रश्न करेंगे और भीष्म उसका सटीक उत्तर भी देंगे। यहाँ कथा महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 39 से 43 की है। चूंकि कहानी लंबी है, अतः श्लोकों की संख्या नहीं दिया जा रहा, सिर्फ अध्याय की संख्या दी गई है। भीष्म बाणों की शैया पर पड़े हैं और युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं। चूंकि कथा लंबी है, इसलिए इसे 2 भागों में पेश किया जाएगा। चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर बोले, पृथ्वीनाथ, संसार के ये मनुष्य विधाता द्वारा उत्पन्न किए गए महान मोह से आविष्ट हो सदा ही स्त्रियों में आसक्त होते हैं। इसी तरह स्त्रियां भी पुरुषों में ही आसक्त होती हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है और लोग इसके साक्षी हैं। कुरुनंदन, पुरुष क्यों इन स्त्रियों का संग करते हैं? पुरुष सिंह, पुरुष यौवन से उन्मत्त स्त्रियों की रक्षा कैसे कर सकता है? ये रमण करती हुई भी यहां पुरुषों को ठगती रहती हैं। इनके हाथ में आया हुआ कोई भी पुरुष इनसे बचकर नहीं जा सकता। जैसे गौएं नई नई घास चरती हैं, उसी प्रकार ये नारियां नए नए पुरुष को अपनाती रहती हैं। शंबरासुर की जो माया है तथा नमुची, बलि और कुंभीनसी की जो मायाएं हैं, उन सबको ये युवतियां जानती हैं। पुरुष को हंसते देख ये स्त्रियां जोर जोर से हंसती हैं। उसे रोते देख स्वयं भी फूट फूट कर रोने लगती हैं और अवसर आने पर अप्रिय पुरुष को प्रिय वचनों द्वारा अपना लेती हैं। जिस नीतिशास्त्र को शुक्राचार्य जानते हैं, जिसे बृहस्पति जानते हैं, वह भी स्त्री की बुद्धि से बढ़कर नहीं है। ऐसी स्त्रियों की रक्षा पुरुष कैसे कर सकते हैं? वीर, जिनके झूठ को भी सच और सच को भी झूठ बताया गया है, ऐसी स्त्रियों की रक्षा पुरुष यहां कैसे कर सकते हैं? शत्रुघाती नरेश, मुझे तो ऐसा लगता है कि स्त्रियों की बुद्धि में जो अर्थ भरा है, उसी का निष्कर्ष लेकर बृहस्पति आदि सत्पुरुषों ने नीतिशास्त्रों की रचना की है। नरेश्वर, पुरुषों द्वारा सम्मानित होने पर भी ये रमणियां उनका मन विकृत कर देती हैं और उनके द्वारा तिरस्कृत होने पर भी उनके मन में विकार उत्पन्न कर देती हैं। महाबाहो, हमने सुन रखा है कि ये स्त्री रूपिणी प्रजाएं बड़ी धार्मिक होती हैं, जैसा कि सावित्री आदि के जीवन से प्रत्यक्ष हो चुका है। फिर भी ये स्त्रियां सम्मानित हों या असम्मानित, सदा ही पुरुषों के मन में विकार उत्पन्न करती रहती हैं। उनकी रक्षा कौन कर सकता है? यही मेरे मन में महान संशय है। महाभाग, कुरुकुलवर्धन, कुरुश्रेष्ठ, यदि किसी प्रकार कभी भी उनकी रक्षा की जा सके तो वह बताइए। यदि किसी ने पहले कभी किसी स्त्री की रक्षा की हो तो वह कथा भी मुझे विस्तार के साथ बताइए। तो मित्रों, युधिष्ठिर का कहना है, स्त्रियों को सारी विद्याएं मालूम है। गुरु शुक्र, बृहस्पति, नमुची, बलि और कुंभीनसी की जो मायाएं हैं, वे भी स्त्रियों को मालूम है। अतः ऐसे चंचल मायावी स्त्रियों की पुरुषों से कैसे रक्षा की जाए? मित्रों, सवाल तो बड़ा सटीक है। ऐसी ही बात है। देखते हैं भीष्म जी का क्या कहना है। भीष्म जी ने कहा, महाबाहो, कुरुनंदन, ऐसी ही बात है। नरेश्वर, नारियों के संबंध में तुम जो कुछ कह रहे हो, उसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताऊंगा कि पूर्व काल में महात्मा विपुल ने किस प्रकार एक स्त्री, गुरुपत्नी, की रक्षा की थी। भरतश्रेष्ठ, तात, नरेश्वर, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार और जिस उद्देश्य से युवतियों की सृष्टि की है, वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। छुरे की धार, विष, सर्प और आग, ये सब विनाश के हेतु एक ओर और तरुणी स्त्रियां एक ओर। मित्रों, भीष्म जब ऐसी बात बता रहे हैं, तब तो हमें स्वीकार करना होगा कि स्त्रियां खतरनाक है,
उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। कुंती नंदन। सृष्टि के प्रारंभ में यहां सब स्त्रियां पतिव्रता ही थीं। कृत्यारूप दुष्ट स्त्रियां तो प्रजापति की इस नूतन सृष्टि से ही उत्पन्न हुई हैं। प्रजापति ने उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार कामभाव प्रदान किया। वे मतवाली युवतियां कामलोलुप होकर पुरुषों को सदा बाधा देती रहती हैं। देवेश्वर भगवान ब्रह्मा ने काम की सहायता के लिए क्रोध को उत्पन्न किया। इन्हीं काम और क्रोध के वशीभूत होकर स्त्री और पुरुष रूप सारी प्रजा परस्पर आसक्त होती है। ब्राह्मण, गुरु, महागुरु और राजा, इन सबको स्त्री के क्षणिक संग से निरंतर कामजनित यातना सहनी पड़ती है। स्त्रियां असत्य कही गई हैं। प्रजापति ने उन्हें शय्या, आसन, आभूषण, भोजनपान, अनार्यता, कठोर वाणी और रति प्रदान की है। स्त्रियों के लिए किन्हीं वैदिक कर्मों के करने का विधान नहीं है। यही धर्मशास्त्र की व्यवस्था है। स्त्रियां इंद्रिय शून्य हैं, अर्थात वे अपनी इंद्रियों को वश में रखने में असमर्थ हैं, शास्त्र ज्ञान से रहित हैं और असत्य की मूर्ति हैं। ऐसा उनके विषय में श्रुति का कथन है। तात लोकस्रष्टा ब्रह्मा जैसा पुरुष भी स्त्रियों की किसी प्रकार रक्षा नहीं कर सकता, फिर साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या। पुरुष सिंह। पूर्वकाल में मैंने यह सुना था कि प्राचीन काल में महात्मा विपुल ने अपनी गुरुपत्नी की रक्षा की थी। कैसे की, यह मैं तुम्हें बता रहा हूं। पहले की बात है, देव शर्मा नाम के एक महाभाग्यशाली ऋषि थे। उनकी रुचि नाम वाली एक स्त्री थी जो इस पृथ्वी पर अद्वितीय सुंदरी थी। उसका रूप देखकर देवता, गंधर्व और दानव भी मतवाले हो जाते थे। राजेंद्र, वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र उस स्त्री पर विशेष रूप से आसक्त थे। महामुनि देवशर्मा नारियों के चरित्र को जानते थे, अतः वे यथाशक्ति उत्साहपूर्वक उसकी रक्षा करते थे। वे यह भी जानते थे कि इंद्र बड़ा ही परस्त्रीलंपट है, इसलिए वे अपनी स्त्री की उनसे यत्नपूर्वक रक्षा करते थे। तात एक समय ऋषि ने यज्ञ करने का विचार किया। उस समय वे यह सोचने लगे कि यदि मैं यज्ञ में लग जाऊं तो मेरी स्त्री की रक्षा कैसे होगी। फिर उन महातपस्वी ने मन ही मन उसकी रक्षा का उपाय सोचकर अपने प्रिय शिष्य भृगुवंशी विपुल को बुलाकर कहा। देव शर्मा बोले, वत्स, मैं यज्ञ करने के लिए जाऊंगा। तुम मेरी इस पत्नी रुचि की यत्नपूर्वक रक्षा करना, क्योंकि देवराज इंद्र सदा इसे प्राप्त करने की चेष्टा में लगा रहता है। भृगुश्रेष्ठ, तुम्हें इंद्र की ओर से सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह अनेक प्रकार के रूप धारण करता है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, गुरु के ऐसा कहने पर अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी, जितेंद्रिय तथा सदा ही कठोर तप में लगे रहने वाले धर्मज्ञ एवं सत्यवादी विपुल ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। चलते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, इंद्र अनेक रूप पकड़ता है। वह शेर, बाघ, ब्राह्मण, भिखारी, मक्खी और मच्छर आदि के भी रूप धारण करते हैं। विपुल, कोई भी उन्हें पकड़ नहीं सकता। अंतर्धान हो जाने पर इंद्र केवल ज्ञान दृष्टि से दिखाई देते हैं। फिर वे वायु रूप होकर तुरंत ही देवराज के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इस तरह इंद्र सदा नए नए रूप धारण करता और बदलता रहता है। भृगुश्रेष्ठ विपुल, इसलिए तुम यत्नपूर्वक इस तनुमध्यमा मेरी पत्नी रुचि की रक्षा करना, जिससे दुरात्मा देवराज इंद्र यज्ञ में रखे हुए हविष्य को चाटने की इच्छा वाले कुत्ते की भांति मेरी पत्नी रुचि का स्पर्श न कर सके। भरत श्रेष्ठ, ऐसा कहकर महाभाग देव शर्मा मुनि यज्ञ करने के लिए चले गए। गुरु की बात सुनकर विपुल बड़ी चिंता में पड़ गए और महाबली देवराज से उस स्त्री की बड़ी तत्परता के साथ रक्षा करने लगे। विपुल ने मन ही मन सोचा, मैं गुरुपत्नी की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूं, क्योंकि वह देवराज इंद्र मायावी होने के साथ ही बड़ा दुर्धर्ष और पराक्रमी है। कुटी या आश्रम के दरवाजों को बंद करके भी इंद्र का आना नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वे कई प्रकार के रूप धारण करते हैं। संभव है इंद्र वायु का रूप धारण करके आए और गुरुपत्नी को दूषित कर डाले, इसलिए आज मैं रुचि के शरीर में प्रवेश करके रहूंगा। अथवा पुरुषार्थ के द्वारा मैं इसकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐश्वर्य वाले इंद्र बहुरूपीय सुने जाते हैं। अतः योगबल का आश्रय लेकर ही मैं इंद्र से इसकी रक्षा करूंगा। मैं गुरुपत्नी की रक्षा करने के लिए अपने संपूर्ण अंगों से इसके संपूर्ण अंगों में समा जाऊंगा।
यदि आज मेरे गुरुजी अपनी इस पत्नी को किसी पर पुरुष द्वारा दूषित हुई देख लेंगे तो कुपित होकर मुझे निस्संदेह शाप दे देंगे, क्योंकि वे महातपस्वी गुरु दिव्यज्ञान से संपन्न है। यह स्त्री अन्य स्त्रियों की भांति मनुष्यों द्वारा सामान्य रीति से सुरक्षित नहीं की जा सकती। इंद्र मायावी है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी युवतियों की तरह इस गुरुपत्नी की भी मनुष्यों द्वारा रक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि देवराज इंद्र बड़े मायावी हैं। अहो, मैं बड़ी संशयजनित अवस्था में पड़ गया। यहां गुरु ने जो आज्ञा दी है उसका पालन मुझे अवश्य करना चाहिए। यदि मैं ऐसा कर सका तो मेरे द्वारा यह एक आश्चर्यजनक कार्य संपन्न होगा। अतः मुझे गुरुपत्नी के शरीर में योगबल से प्रवेश करना चाहिए। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद उस पर निर्लिप्त भाव से स्थिर रहती है, उसी प्रकार मैं भी अनासक्त भाव से गुरुपत्नी के भीतर निवास करूंगा। मैं रजोगुण से मुक्त हूं, अतः मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं हो सकता। पृथ्वीनाथ, इस तरह धर्म पर दृष्टि डाल, संपूर्ण वेदशास्त्रों पर विचार करके अपनी तथा गुरु की प्रचुर तपस्या को दृष्टि में रखते हुए भृगुवंशी विपुल ने गुरुपत्नी की रक्षा के लिए अपने मन से उपयुक्त उपाय ही निश्चित किया और इसके लिए जो महान प्रयत्न किया वह बताता हूं, सुनो। महातपस्वी विपुल गुरुपत्नी के पास बैठ गए और पास ही बैठी हुई निर्दोष अंगों वाली उस रुचि को अनेक प्रकार की कथावार्ता सुनाकर अपनी बातों में लुभाने लगे। फिर अपने दोनों नेत्रों को उन्होंने उसके नेत्रों की ओर लगाया और अपने नेत्रों की किरणों को उसके नेत्रों की किरणों के साथ जोड़ दिया। फिर उसी मार्ग से आकाश में प्रविष्ट होने वाली वायु की भांति रुचि के शरीर में प्रवेश किया। वे लक्षणों से लक्षणों में और मुख के द्वारा मुख में प्रविष्ट हो कोई चेष्टा न करते हुए स्थिर भाव से स्थित हो गए। उस समय अंतर्हित हुए विपुल मुनि छाया के समान प्रतीत होते थे। विपुल गुरुपत्नी के शरीर को स्तंभित करके उसकी रक्षा में संलग्न हो वहीं निवास करने लगे, परंतु रुचि को अपने शरीर में उनके आने का पता न चला। राजन, जब तक महात्मा विपुल के गुरु यज्ञ पूरा करके अपने घर नहीं लौटे तब तक विपुल इसी प्रकार अपनी गुरुपत्नी की रक्षा करते रहे। तो मित्रों, चूंकि गुरुदेव शर्मा ने विपुल को इंद्र के अनेक रूपों का वर्णन किया था, विपुल ने सोचा ऐसी स्थिति में तो मुझे 24 घंटे गुरुपत्नी के सेवा में नियुक्त रहना पड़ेगा, वह तो संभव नहीं है। फिर उन्होंने सोचा एक ही उपाय है, योग बल से मैं गुरुपत्नी के शरीर में प्रवेश कर जाऊं, तभी इनकी रक्षा इंद्र से की जा सकती है। ऐसा सोच के योग बल से वे गुरुपत्नी के आंखों के मार्ग से प्रवेश कर गए। अब आगे की कथा अगले भाग में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। क्या विपुल गुरुपत्नी की रक्षा इंद्र से कर पाए? क्या इंद्र के सामने विपुल टिक सके? इन प्रश्नों के उत्तर आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय श्री राम।